Hello student, in this video lecture we are going to discuss remaining part of electrochemistry. Okay, start करेंगे measurement of the conductivity of ionic solution. So we know that accurate measurement of an unknown resistance can be performed on Wheatstone bridge. जो unknown resistance होता है आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा उसको हम Wheatstone bridge की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं, डिटरमाइन करते हैं. However, measuring the resistance of ionic solution, we face two problem. First problem है pass direct current DC current, okay, और second problem है we cannot be connected the bridge like a metallic wire or other solid conductor. कोई भी हम मेटलिक वायर का इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं प्लेटिनाइज्ड वायर का स्पेशल टाइप की कंडक्टिविटी सेल का इस्तेमाल करेंगे. चलो ये जो तो प्रॉब्लम होती है इसको रिजोल्व कैसे करेंगे इसको समझते हैं. तो the first problem is resolved by using an alternating current source, okay, and the second problem is resolved by using a specially designed vessel or container, we can say conductivity cell. ठीक है, इसके अलग अलग डिजाइन मार्केट में अवेलेबल होते हैं. आपके सामने ये दो फोटोग्राफ दिए हैं, इसको देखिएगा ध्यान से. दिस वन कंडक्टिविटी सेल. यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया है, पोटेशियम क्लोराइड, सपोज मैंने इसके अंदर फिल कर दिया है. ठीक है, ये प्लेटिनाइज वायर है एंड इधर से भी एक प्लेटिनाइज वायर इलेक्ट्रोड के जैसे काम करता है. ये जो इसके एंड हैं इसको हम ऐड करने वाले हैं, जोड़ने वाले हैं. किससे हम जोड़ेंगे? व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ में. चलो समझते हैं. तो these are handwritten notes also, visit on these notes also, okay. Here दिस इज डायग्राम ऑफ द कंडक्टिविटी सेल और यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है प्लेटिनाइज वायर है, इलेक्ट्रोड है. थोड़ा इसको एक्सप्लेन करेंगे. तो द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर ये हमने लिया यहाँ पे एंड सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, इसकी जो डिस्टेंस है वो हमने एल ली है. ठीक है, क्योंकि हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं, प्रीवियस टॉपिक आपने पढ़ रखा है. द रेजिस्टेंस ऑफ कॉलम कंटेनिंग इलेक्ट्रोलाइट बिटवीन इलेक्ट्रोड इज you know about as well, resistance equals to R equals to rho L upon N, okay. और अब इसको मॉडिफाई करते हैं तो आपके सामने मिलेगा R equals to 1 upon kappa into L upon A and rho you know about as well, rho equals to 1 upon kappa, okay. तो L upon A L upon A equals to G star or we can say the cell constant. तो L upon A वैल्यू मेंशन हियर, L upon A की जगह हम क्या लिखेंगे? G स्टार. तो आपको मिलेगा जी स्टार, यानी जी स्टार इज द सेल कांस्टेंट इक्वल्स टू आर इंटू कप्पा, ओके. तो इस तरह से यहाँ से हम इसको मॉडिफाई करेंगे और हम इसका इस्तेमाल आगे करेंगे. आगे बढ़ते हैं. मेजरमेंट ऑफ द सेल कांस्टेंट हम कैसे निकालते हैं? सेल कांस्टेंट हमने पहले मेजर करना है. तो द मेजरमेंट ऑफ सेल कांस्टेंट, द रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज मेजरमेंट विद KCl सॉल्यूशन. KCl सॉल्यूशन हमने फिल किया था उसमें. अब देखो ये डायग्राम यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है, इसमें आप देखेंगे ध्यान से, फिर हम NCERT पर वापस से आएंगे. हियर R1 रेजिस्टेंस, R2 रेजिस्टेंस, R2 रेजिस्टेंस के साथ मैंने यहाँ पे ऐड कर रखा है किसको? कंडक्टिविटी सेल को. एंड दिस इज R3 एंड ये R4 है. अब ध्यान रखना, एक क्वेश्चन यहाँ से आता है कि यहाँ पे P लिखा होता है, तो P क्या होता है? एक डिटेक्टर होता है. डिटेक्टर के लिए वी हैव यूज हेडफोन और एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. हमें यहाँ पे एक साउंड प्रोड्यूस होते हुए सुनाई देती है जब हम हेडफोन या एयरफोन यहाँ पे अपने कानों में लगाएंगे तो. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे आप देखेंगे ओ लिखा है और ये जो है AC करंट होता है, अल्टरनेटिव करंट. ये इसका सिंबल कुछ इस तरह से भी हम लगाते हैं. एक सोर्स है, AC पावर सोर्स है, और यहाँ से पूछता है कितनी पावर हम व्हीटस्टोन ब्रिज में सप्लाई करते हैं. तो ध्यान रखना है आपने, अ सोर्स ऑफ AC, और यहाँ पे जो ऑडियो फ्रिक्वेंसी होती है वो होती है 550 to 5000 पर सेकेंड, ओके. अब इसको समझेंगे आप. इसमें क्या होता है व्हीटस्टोन ब्रिज में? इट कंसिस्ट ऑफ टू रेजिस्टेंस R3 एंड R4. अब यहाँ पे अब वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है जिसको हम वेरिएबल करते रहते हैं, इसे बोलते हैं हम R1. ठीक है, जो वेरिएबल होगा हमारा ये R1 हो जाएगा हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस. ठीक है, चलो. कंडक्टिविटी सेल हैविंग द अननोन रेजिस्टेंस R2, जो हमारा यहाँ पे R2 होता है
वही अननोन होगा ना, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या ऐड कर रखा है, कंडक्टिविटी सेल को ऐड किया है, तो हमारा R2 क्या हो जाएगा, अननोन हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे मेंशन है ऑलरेडी, R1/R2 इक्वल्स टू R3/R4। द ब्रिज इज बैलेंस, अगर ब्रिज बैलेंस हो गया है तो नो करंट पास थ्रू द डिटेक्टर। अननोन रेजिस्टेंस हम देखते हैं तो R2 इक्वल्स टू मिलेगा आपको R1/R4/R3। ये फॉर्मूला है जो कि हम R2 जहाँ कंडक्टिविटी सेल हमने कनेक्ट की है, तो हम वहां से कैलकुलेट करते हैं, किसको, R2 को कैलकुलेट करेंगे। सही है बात। चलो, once the cell constant and the resistance of the electrolyte in the cell are known, the conductivity of cell is given by, तो कंडक्टिविटी हम कैसे निकालते हैं, कप्पा इक्वल्स टू जी स्टार अपॉन आर। विद द हेल्प ऑफ कप्पा इक्वल्स टू जी स्टार अपॉन आर, इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, कंडक्टिविटी को कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए एक बार हम एनसीईआरटी को रिवाइज कराते हैं। देखिएगा, बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है कि we have used to platinize electrode coated with platinum black, यहाँ से पूछता है क्वेश्चन आपसे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेगा। फाइनली डिवाइडेड मेटलिक पीटी हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, these have area of cross section A and separated by distance L। तो here R equals to रो L upon A आपको देखने को मिलेगा, या L कप्पा इंटू A मिलेगा, L upon कप्पा इंटू A। तो इस तरह से हमने ईजिली ये जी स्टार को कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, ये आपके सामने जी स्टार आ जाएगा, और जी स्टार इक्वल्स टू हो जाएगा L अपॉन A, या जी स्टार इक्वल्स टू R इंटू कप्पा। यहाँ से हम कप्पा भी निकाल सकते हैं, यहाँ से हम सेल कांस्टेंट भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो in previous lecture we study about the molar conductivity. You know about as well molar conductivity lambda m equals to kappa upon c होती है। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल हम एक न्यूमेरिकल में करेंगे। एंड ऑलरेडी आपने ये समझ लिया है कि लैम्डा m इक्वल्स टू होता है कप्पा अपॉन 1000 इंटू मोलिटी मोल पर लीटर में हम यूज़ करते हैं। तो हम इस फॉर्मूले का भी यूज़ कर सकते हैं, एंड इसका भी यूज़ करेंगे, और इस फॉर्मूले का भी यूज़ करेंगे। चलिए अब देखते हैं हम एक न्यूमेरिकल। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल filled with 0.1 मोल पर लीटर पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन इन 100 ओम का रेजिस्टेंस है। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल व्हेन फिल्ड विद 0.02 मोल पर लीटर KCl solution is 520 ohm, calculate the conductivity and molar conductivity of 0.02 mole per liter KCl solution. The conductivity of 0.1 mole per liter KCl solution is 1.29 Siemens per meter। चलो इसको देखते हैं। देखो इजीली आप इसको सॉल्व कर लेंगे, अभी जो आपने पढ़ा था। यहाँ देखेंगे द सेल कांस्टेंट गिवन बाय द इक्वेशन यू नो अबाउट एज वेल, सेल कांस्टेंट G इक्वल्स टू कंडक्टिविटी इनटू रेजिस्टेंस होता है। ये आपके सामने मेंशन है फॉर्मूला। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। आपको दिया है यहाँ पे कंडक्टिविटी 1.29 साइमन्स पर मीटर, यहाँ पे मेंशन है आपके क्वेश्चन में। ठीक है, ये मेंशन रही, एंड इनटू रेजिस्टेंस आपको दे रखा है 100, तो ये 100 से मल्टीप्लाई करा आपको मिल जाएगा। कैलकुलेट करेंगे घर में बैठ के 1.29 मिलेगा आपको। कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 मोल पर लीटर KCl इक्वल्स टू हो जाएगा सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस होता है, यानी जी स्टार अपॉन आर। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे आपको पता लग गया, सेल कांस्टेंट की वैल्यू आपने निकाल ली है 129 मीटर इनवर्स, एंड यू नो अबाउट रेजिस्टेंस आपको मिल जाएगा। यहाँ पे ये दे रखा है आपके क्वेश्चन में, ध्यान से देखेंगे 520 आपको क्या दिया है, रेजिस्टेंस दिया है। ठीक है, तो ये 520 हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, देखेंगे ध्यान से। अब आपको मिलेगा 0.248 साइमन्स पर मीटर। कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 मोल KCl सॉल्यूशन की आपने ये निकाल ली है। अब देखेंगे भाई कॉन्सेंट्रेशन आपको पता है, आपको मिल जाएगा, यहाँ पर दे रखा है मोल पर लीटर में। ये देखो कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट होती है 0.02 मोल पर लीटर। ठीक है, तो आप इसको मोल मीटर -3 में इस तरह से कन्वर्ट कर लेंगे। अब देखो आपको निकालना है मोलर कंडक्टिविटी। सेम फॉर्मूला आपने पहले पढ़ रखा है, उसका इस्तेमाल करेंगे। लैम्डा m इक्वल्स टू कप्पा अपॉन सी, लैम्डा m इक्वल्स टू कप्पा अपॉन सी। तो कप्पा की वैल्यू आपको ये दे रखी है। ठीक है, जो कि हमने अभी निकाली थी, इसका यूज़ करेंगे, और आपको पता लग गया कॉन्सेंट्रेशन ये आपने निकाली है, ये वैल्यू पुट करी आपने, आपको मिलेगा ये आंसर। ठीक है,
ऑल्टरनेटिवली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि कप्पा इक्वल्स टू 1.29 अपॉन 520, तो आपको ये मिल जाएगा। तो इस तरह से आपने जो है ईजिली इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। 2 मार्क का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता है। चलिए आगे की जो बचा हुआ टॉपिक है हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो क्लास में। इसके आप नोट्स बनाइए, इसका कैलकुलेशन कीजिए, पढ़िए अच्छे से। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।